नमो नमः। सर्वेषाम् अत्र स्वागतम् अस्ति। अद्य कक्षायाः विषयो वर्तते पूर्वरूपसन्धिः। पूर्वरूपसन्धिः स्वरसन्धेः एकः भेदः वर्तते। संधि इयम् अति महत्वपूर्ण वर्तते। पाणिनि सूत्र के अनुसार जो है एंगः पदान्तादति। एंगः पदान्तादति ये सूत्र क्या कहता है कि यदि पद के अंत में एंग प्रत्याहार हो तो पद के अंत अर्थात पदांत में एंग होना चाहिए। एंग प्रत्याहार के अंदर दो वर्ण परिगणित होते हैं, ए तथा ओ। तो पद के अंत में ए तथा ओ वर्णों में से कोई सा एक वर्ण होना आवश्यक है। उसके पश्चात यदि ऋस्व आकार हो, ऋस्व आकार यानी ए या ओ के पश्चात ऋस्व आकार परे होने पर ए का क्या हो जाता है, पूर्व रूप हो जाता है। अर्थात ए जो है किसमें मिल जाता है, किसके रूप जैसा हो जाता है, ए या ओ के जैसा हो जाता है। और जहां पर पूर्व रूप होता है वहां अंग्रेजी का जो एस है, एस की तरह जो हमारा अवग्रह चिन्ह बनता है उसको अवग्रह चिन्ह कहते हैं। तो ये चिन्ह जहां लगा दिया जाता है वहां समझ लीजिए कि पूर्व रूप संधि हुई है। और पूर्व रूप संधि हमेशा किसके स्थान पर होती है, ऋस्व ए के स्थान पर होते हैं। ऋस्व ए का अवग्रह चिन्ह बन जाता है अर्थात पूर्व रूप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ इसकी परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। फिर से देख लीजिए, यदि पदांत एंग में ए तथा ओ वर्ण आते हैं तो पदांत एंग के पश्चात ऋस्व ए हो तो ए का पूर्व रूप हो जाता है। अर्थात ए तथा ओ के जैसा रूप धारण कर लेता है। और जहां पूर्व रूप होता है वहां अंग्रेजी का एस की तरह अवग्रह जो चिन्ह लगाते हैं उसको अवग्रह चिन्ह के नाम से जाना जाता है। तो ए की जगह अवग्रह चिन्ह लगा देते हैं। तो जहां पर अवग्रह चिन्ह हमें जिस शब्द के अंदर दिखाई देता है उस शब्द को आप ये समझेंगे कि इस शब्द के अंदर पूर्व रूप संधि हुई है। ठीक है, उदाहरण है। अब यहाँ मैंने इस संधि को इस प्रकार से बांट भी दिया था कि पद के अंत में ए है, ए प्लस ए। तो ए के बाद में यदि ए है तो एक संधि तो यहाँ पर कौन सी हो सकती है, ये पूर्व रूप संधि नहीं होगी तो यहाँ पर दूसरी संधि और हो सकती है जो हमने पहले पढ़ा भी था जिस संधि के विषय में कि अयादि संधि। अयादि संधि में पद के अंत में ए है ना आ गया और उसके बाद कोई भी स्वर है तो उसके अनुसार भी यहाँ पर अयादि संधि हो सकती है। किंतु उस जो है संधि को बात करके और यहाँ एंग पदान्तादति सूत्र के माध्यम से यहाँ पूर्व रूप संधि हुई है। अर्थात ए के बाद में ऋस्व ए होने पर ऋस्व ए का पूर्व रूप हो जाता है। अर्थात ये ए इस ए में मिल जाता है, इसके जैसा हो जाता है। तो यहाँ ये हो गया। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर पूर्व रूप संधि हुई है, ए के स्थान पर पूर्व रूप संधि हुई है। तो उसके लिए हमें अंग्रेजी का एस जो चिन्ह है वो है, उसको कहते हैं हम अवग्रह चिन्ह। तो अवग्रह चिन्ह जहां लगा दिया जाता है वहां पूर्व रूप संधि होती है। और इसी प्रकार से ओ के पश्चात यदि ए होता है तो ए का पूर्व रूप हो जाता है और जहां पूर्व रूप होता है वहां अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है। उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं कि लोके जमा अस्मिन, लोके जमा अस्मिन, इसमें जो पूर्व पद है उसका पदांत वर्ण कौन सा है, के के अंदर कौन सा स्वर है, ए। ठीक है, और ए के पश्चात क्या है, ए। ऋस्व है या दीर्घ है ये ए, ऋस्व। इसलिए हमारे संधि के नियम यहाँ लागू होते हैं क्योंकि संधि के सूत्र के अनुसार यहाँ पद के अंत में एंग होना जरूरी है। तो ए जो है एंग में आता है और उसके पश्चात ऋस्व ए होना जरूरी है। तो यहाँ पर ऋस्व ए भी है। तो इस संधि के अकॉर्डिंग यहाँ जो है क्या आदेश हो जाएगा, यानी ए इस ए में परिवर्तित हो जाएगा, ए का पूर्व रूप हो जाएगा। जहां पूर्व रूप होगा वहां अवग्रह चिन्ह लगा देंगे और क्या बन जाएगा, लोके अस्मिन। ठीक है, पूर्व रूप हो जाएगा। तो लोके जमा अस्मिन बराबर लोके अस्मिन। ठीक है, नंबर 2 ग्रामे जमा अस्मिन। तो यहाँ पर ए के पश्चात ए है तो यहाँ ए का पूर्व रूप हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ग्रामे अस्मिन। ठीक है, विद्यालय जमा अस्मिन। तो यहाँ पर विद्यालय शब्द के अंदर ए है और ए के पश्चात ए है तो यहाँ इसका पूर्व रूप हो जाएगा, क्या बन जाएगा, विद्यालय अस्मिन। ऐसे ही संसारे जमा अस्मिन। तो संसारे शब्द में रे है, रे के अंदर ए की मात्रा है, ए के पश्चात ए है
तो यहाँ ए का पूर्व रूप हो जाएगा, क्या बन जाएगा, संसारे अस्मिन। ठीक है, इसके बाद विष्णु जमा अयम, तो यहाँ विष्णु शब्द के अंदर ओ है, ओ के पश्चात ऋष्व ए है अयम का, तो इसका पूर्व रूप हो जाएगा, क्या बन जाएगा, विष्णु अयम। ऐसे रामो जमा अधुना, तो क्या बन जाएगा, रामो अधुना। लोको जमा अयम, क्या बन जाएगा, लोको अयम। ठीक है, देवो जमा अयम, तो ये क्या बन जाएगा इसका, देवो अयम। शिवो जमा अहम, तो क्या बनेगा, शिवो अहम। ऐसे ही श्यामो जमा अयम, तो क्या बन जाएगा, श्यामो अयम। क्षेत्रे जमा अस्मिन, तो क्या बन जाएगा, क्षेत्रे अस्मिन, इस खेत में। फिर सर्वो प्लस अयम, क्या बनेगा, सर्वो अयम। ठीक है, तो ये संधि बड़ी सरल संधि है, केवल मात्र अंग्रेजी का एस ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, अवग्रह चिन्ह। अवग्रह चिन्ह, तो अवग्रह चिन्ह जहां कहीं आपको दिखाई दे जिस शब्द के अंदर, वहां समझ लीजिए यहाँ पर पूर्व रूप संधि हुई है। और पूर्व रूप किसके स्थान पर हुई है, ए के स्थान पर। ए का पूर्व रूप हो जाना ही पूर्व रूप संधि कहलाता है। ठीक है, इस संधि का फिर से हम ध्यान कर लेते हैं कि पूर्व रूप संधि का सूत्र क्या है, एंगः पदांतादति। परिभाषा क्या है कि पद के अंत में यदि एंग प्रत्याहार के अंदर दो वर्ण आते हैं, ए तथा ओ, उसके पश्चात यदि ऋष्व ए होता है तो ऋष्व ए का पूर्व रूप हो जाता है, अर्थात ए तथा ओ में समाहित हो जाता है। और इसका यहाँ पर पता कैसे चले कि यहाँ पूर्व रूप संधि हुई है, तो यहाँ ए के स्थान पर अंग्रेजी का एस अर्थात अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है। उससे ये हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर ए के स्थान पर पूर्व रूप हुआ है। ए का किसके अंदर हुआ है पूर्व रूप, ए तथा ओ के अंदर पूर्व रूप हुआ है। और जहां पूर्व रूप हुआ वहां अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है। ठीक है, उदाहरण स्वरूप हमने आपको बता दिया है लोके अस्मिन, तो यहाँ ए का पूर्व रूप हो गया, अब इस ए की जगह अवग्रह चिन्ह हो जाएगा। ग्राम्य अस्मिन में ए की जगह अवग्रह चिन्ह हो जाएगा। विद्यालय अस्मिन में ए की जगह अवग्रह चिन्ह हो जाएगा। संसार अस्मिन में एक ही जगह अवग्रह चिन्ह हो जाएगा। विष्णु जमा अयम में एक ही जगह अवग्रह चिन्ह हो जाएगा। रामो जमा अधुना में एक ही जगह अवग्रह चिन्ह हो जाएगा। लोको जमा अयम में एक ही जगह अवग्रह चिन्ह हो जाएगा। देवो जमा अयम में एक ही जगह अवग्रह चिन्ह हो जाएगा। शिवो जमा अहम तो एक ही जगह अवग्रह चिन्ह हो जाएगा। ऐसे श्यामो जमा अयम इसमें एक ही जगह अवग्रह चिन्ह हो जाएगा। क्षेत्र जमा अहम अस्मिन तो इसमें एक का पूर्व रूप हो जाएगा। और सर्वो जमा अयम तो ए का यहाँ अवग्रह चिन्ह होकर के पूर्व रूप हो जाएगा। इस प्रकार जो है पूर्व रूप संधि बहुत ही सरल संधि है। इसको आप अंधेरे में भी पहचान सकते हैं। ठीक है, क्यों पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे, इसका अवग्रह चिन्ह देख करके। अंग्रेजी का जो एस है वो देख लेंगे, वहां समझ जाएंगे कि यहाँ पर पूर्व रूप संधि हुई है। यहाँ दो ही बातें याद रखने, एक तो अवग्रह चिन्ह को याद रखना है। अवग्रह चिन्ह याद रहेगा तो आपको फटाक से संधि याद आएगी। कौन सी संधि, पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि याद आएगी तो उसका जो है आपको नियम याद आ जाएगा, सूत्र याद आ जाएगा। सूत्र कौन सा है, एंगः पदान्तादति। एंगः अर्थात एंग के पश्चात, एंगः शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन का है ना, तो एंगः है ना, एंग अर्थात एंगस से पश्चात, एंग के पश्चात क्या, पदान्तादति। एक पद के अंत में एंग होना चाहिए, उसके बाद अति यानी आकार परे होने पर, अति शब्द में विभक्ति एक वचन है जिसका अर्थ हो जाएगा ए परे होने पर। एंग से ए परे होने पर ए का पूर्व रूप होता है। ठीक है, जहां पूर्व रूप होता है वहां अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है। इस प्रकार यह आपकी पूर्व रूप संधि समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। और यदि आपको समझ में नहीं आया हो, कुछ अगर संदेह मन में रह गया हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हमें ये समझ में नहीं आया, हम फिर से उसको बता देंगे। ठीक है, और आपको ये समझ में आ गई हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको जो है शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद।